तो हम लोग कल अष्टम अध्याय से पढ़ रहे थे और हमने पढ़ा था किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपने धाम द्वारका को वापस जाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन उसी समय पर उत्तरा भागी भागी भगवान के पास आती हैं और प्रार्थना करती है। उत्तरा उवाच पाहि पाहि महायोगीन देव देव जगतपते नान्यम त्वद अभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। आशीष प्रभु अनुवाद पढ़िए। राधे राधे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। ये पढ़िए यहाँ से स्क्रीन से। कृपा मेरी रक्षा करें, पूर्ण जगत में मुझे मृत्यु के पास से बचाने वाला आपके अतिरिक्त कोई नहीं है। तो उत्तर आकर के प्रार्थना करती हैं कि हे भगवान, आप महायोगी हैं, यानी कि आप सब कुछ संभव है आपके द्वारा करना, और आप सभी देवों के देव हैं, यानी कि सभी देवता आपसे शक्ति प्राप्त करते हैं, और जगत पते सारे चराचर जगत में जो शक्तियां विद्यमान हैं वो आपसे ही आती हैं। तो आप कृपया करके मेरी रक्षा कीजिए। आपके अतिरिक्त और कोई नहीं है जो हमारी रक्षा कर सकता है। अरविंद प्रभु तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। यह भौतिक जगत द्वैत पूर्ण है, जबकि परम धाम एक रूप है। द्वैत पूर्ण जगत पदार्थ तथा आत्मा से निर्मित है, जबकि परम जगत पूर्ण रूप से आत्मा है, जिसमें भौतिक गुणों का लेश भी नहीं पाया जाता। इस द्वैत पूर्ण जगत में प्रत्येक व्यक्ति झूठे ही जगत का स्वामी बनने का प्रयास करता है, जबकि परम जगत में भगवान ही परम प्रधान हैं और अन्य सभी उनके अनन्य सेवक हैं। द्वैतपूर्ण जगत में प्रत्येक व्यक्ति अन्य सबों से ईर्ष्या करता है और पदार्थ तथा आत्मा के द्वैत अस्तित्व के कारण मृत्यु अपरिहार्य है। शरणागत जीव के लिए भगवान ही एकमात्र अभयदाता हैं। भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण किए बिना कोई भी इस भौतिक जगत में अपने आप को मृत्यु के क्रूर पंजे से नहीं बचा सकता। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बीच में अंतर बताया जा रहा है। भौतिक जगत हमेशा द्वैतपूर्ण होता है। द्वैतपूर्ण इंग्लिश में बोलते हैं डुअलिटी। जैसे कि सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान। तो कभी भी इस जगत में एक वस्तु या एक जीव एक प्रकृति में स्थायी नहीं रहता है, वो अपना स्वभाव बदलता रहेगा। कोई भी पदार्थ, जैसे हम बोलते हैं मीठा, आप मान लीजिए हलवा खा रहे हैं, हलवे से ज्यादा कोई चाशनी वाला मिठाई खा लेंगे तो हलवा फीका लगने लगेगा। उससे थोड़ा कम मीठा कुछ खाएंगे तो हलवा ज्यादा मीठा लगने लगेगा। तो हर पदार्थ यहाँ पर द्वैतपूर्ण है। तो उत्तरा भगवान को ये क्यों बोल रही हैं? उत्तरा भगवान को बोल रही हैं कि देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो बलशाली हैं, शक्तिशाली हैं, जो सामर्थ्यवान होंगे हमको हमको संरक्षण देने में, लेकिन वो द्वैतपूर्ण है, भौतिक है। उनका इच्छा होगा तो हमारी रक्षा करेंगे, उनकी इच्छा नहीं होगी तो हमारी रक्षा नहीं करेंगे। जैसे कंस, कंस अपनी बहन से कितना प्रेम करता था कि स्वयं रथ हाँक करके देवकी और वसुदेव को ले जा रहा था, लेकिन जैसी भविष्यवाणी आई कि इनका पुत्र आपका काल बनेगा, पूरा प्रेम ध्वंस हो गया तुरंत, और आकर के वह देवकी को बालों से घसीट करके नीचे ले आता है। तो कब कौन किधर पलटी मारेगा, यह पूरा भौतिक जगत द्वैतपूर्ण है। लेकिन भगवान आप अच्युत हैं। अच्युत यानी जो अपनी स्थिति से कभी च्युत नहीं होते, कभी अपनी स्थिति से दूर नहीं जाते। तो आपका संकल्प है, आप शरणागत वत्सल हैं। शरणागत जीवों को आप अभय प्रदान करते हैं, शरण प्रदान करते हैं, संरक्षण प्रदान करते हैं। तो इसीलिए आपसे ज्यादा और कोई व्यक्ति मैं नहीं देख पा रही हूं कि जो मुझे रक्षा प्रदान करेंगे, इसलिए मैं आपकी शरण ले रही हूं। अभिद्रवती मामीशा सरस्तप्त्याशो विभो कामं दहतु मां नाथ मामे गर्भो निपत्तयत्।
निपत्यताम। मुकुल प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु। हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान है। एक दहकता हुआ लोहे का बाण मेरी ओर तेजी से आ रहा है। मेरे प्रभु, यदि आपकी इच्छा हो तो यह मुझे भले ही जला दे, लेकिन यह मेरे गर्भ को जलाकर गर्भपात न करे। हे प्रभु, कृपया मेरे पर इतना अनुग्रह करें। तो देखिए, प्रार्थना करना बुरा नहीं है, भगवान के सामने प्रार्थना करना चाहिए, लेकिन कैसे करना चाहिए ये शुद्ध भक्तों से सीखना है। उत्तरा पहले भगवान को समर्पण कर रही हैं, उसके बाद अपनी प्रार्थना रख रही हैं, और वह प्रार्थना रखने में भी क्या एक शब्द क्या जोड़ रही हैं, यदि आपकी इच्छा हो तो, इफ यू सो डिजायर। यह भक्त का भाव होता है कि भगवान यदि आपकी इच्छा हो तो इस तरह कीजिए। जब प्रभुपाद अमेरिका गए थे, तो अमेरिका जाने के कुछ समय बाद ही उनको तृतीय हार्ट अटैक आया था। 2 हार्ट अटैक तो जहाज में आए थे, तीसरा हार्ट अटैक फिर न्यूयॉर्क में आया था, और उस समय उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, और इस तरह प्रतीत हो रहा था कि शायद प्रभुपाद अपने प्राण छोड़ देंगे, क्योंकि तीसरा हार्ट अटैक था। तो उनके जो अनुयायी थे, जो लड़के लड़कियां जो नए नए जुड़े थे, वह सब बड़े शोक में डूब गए कि स्वामी जी चले जाएंगे तो हम क्या करेंगे। तो उन्होंने प्रभुपाद को ही पूछा कि हम क्या करें। तो प्रभुपाद ने बोला कि आप भगवान को प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान, अभी हमारे गुरु महाराज ने अपना कार्य पूरा नहीं किया है, तो अगर आपकी इच्छा हो तो उनको थोड़ा दिन और रखिए। ये प्रभुपाद ने प्रार्थना करना सिखाया। प्रभुपाद बोले ये जरूर जोड़ना कि यदि आपकी इच्छा हो। हम अपनी इच्छा भगवान के ऊपर नहीं थोप रहे हैं, हम केवल प्रार्थना कर रहे हैं। तो उस तरह से यहाँ उत्तरा भी प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान यदि आपकी इच्छा हो तो मेरे गर्भ में पांडवों का वंश अभी जीवित है, अगर ये मर जाएगा तो वंश खत्म हो जाएगा। तो अगर आप चाहें तो मेरे मेरे प्राण चले जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये गर्भ की रक्षा कीजिए। इस प्रकार उत्तरा आकर के प्रार्थना कर रही है। अनिल प्रभु आगे पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद जी तात्पर्य से, यह घटना उत्तरा के पति अभिमन्यु की मृत्यु के बाद की है। अभिमन्यु की विधवा पत्नी उत्तरा अपने पति का अनुसरण करती है, लेकिन वह गर्भिणी थी और परम भगवत भक्त महाराज परीक्षित उसके गर्भ में थे। अतएव उनकी रक्षा करना उसका परम धर्म था। माता के ऊपर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता है कि वह शिशु की सभी तरह से रक्षा करे। अतएव भगवान श्री कृष्ण के समक्ष अपनी बात कहने में उत्तरा लज्जाई नहीं। उत्तरा एक महान राजा की पुत्री, एक महान वीर की पत्नी और एक महान भक्त की शिष्या थी। बाद में वह एक श्रेष्ठ राजा की माँ भी बनी। वह सभी प्रकार से भाग्यशालिनी थी। हरे कृष्णा प्रभु। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस प्रकार माता का कर्तव्य होता है कि वह अपने शिशु की रक्षा करे। तो यद्यपि वो क्षत्राणी थी, वह सुदेशन और विरथ की पुत्री थी, बहुत बड़े क्षत्रिय की पत्नी थी, अभिमन्यु की पत्नी थी, और पांडवों के वंश में उन्होंने विवाह किया था। तो बहुत बड़ी क्षत्राणी थी, लेकिन फिर भी भगवान के पास जाकर के प्रार्थना शरणागत होने में उनको किसी प्रकार की शर्म नहीं है। कई बार जो ज्यादा सामर्थ्यवान होते हैं वह भगवान की शरण नहीं लेते हैं। गरीब आदमी लाइन में लग करके खिचड़ी प्रसाद लेगा मंदिर में, तो अमीर व्यक्ति 2 मिनट भी नहीं रुकता है, बोलता लाइन में मैं खड़ा नहीं हूँ। तो ये अहंकार को भी त्यागा उत्तरा ने, और आकर के भगवान के सामने आकर के वह प्रार्थना करने लगी। और जैसे ही उनकी प्रार्थना 2 श्लोकों की प्रार्थना है, उसके बाद सूतो वाच उपधार्य वचस्तस्य भगवान भक्तवत्सला अपांडवम इदम कर्तुम द्रोणेर अस्त्रम अबुद्धिता। योगिता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। सुद गोस्वामी ने कहा, उसके वचनों को धीरज के साथ सुनकर अपने भक्तों के प्रति सदैव अत्यंत वत्सल रहने वाले भगवान श्री कृष्ण तुरंत समझ गए कि वो द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने पांडव वंश के अंतिम वंश को समाप्त करने, निर्बीज करने के लिए ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो तुरंत भगवान और पांडव सभी लोग समझ गए
कि ये अश्वत्थामा की करतूत है जो भगवान के शुद्ध भक्त पांडवों के वंश को विनाश करना चाहता है, और उसके लिए उसने पुनः यह ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। अजय प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री भगवान सभी प्रकार से निष्पक्ष हैं, तो भी वे अपने भक्तों का पक्ष लेते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण के लिए इसकी नितांत आवश्यकता है। पांडव कुल भक्तों का परिवार था, अतएव श्री भगवान चाहते थे कि वे विश्व के ऊपर शासन चलाएं। यही कारण था कि दुर्योधन दल के शासन को समाप्त करके उन्होंने महाराज युधिष्ठिर का शासन स्थापित किया। इसलिए वे गर्भ में स्थित महाराज परीक्षित की रक्षा करना चाह रहे थे। वे नहीं चाहते थे कि संसार पांडव कुल से भिन्न हो जाए, जो भक्तों का आदर्श कुल था। हरे कृष्ण। तो यद्यपि भगवान सबके ऊपर समभाव रखते हैं, जैसे हम पिछले कुछ तात्पर्यों में ही पढ़ रहे थे, जैसे सूर्य सब जगह प्रकाश देता है, लेकिन कई स्थान ऐसे होते हैं जो सूर्य के प्रकाश को लेकर ही जहरीली वनस्पतियों को जन्म देता है, और कई स्थान ऐसे होते हैं जो सूर्य को प्रकाश को लेकर के अमृत तुल्य अनाज इत्यादि को जन्म देते हैं। तो भगवान निरपेक्ष हैं, सभी को वह वायु, जल, भोजन सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन भगवान के भक्त भगवान की शरण में रह करके जन कल्याण के लिए कार्य करते हैं और अपनी भक्ति से पूरे समाज का कल्याण करते हैं। तो इसलिए भगवान नहीं चाहते कि पृथ्वी भक्तों से विहीन हो जाए। भगवान चाहते हैं कि पृथ्वी असाधुओं से, जो अधर्मी है, उनसे विहीन हो जाए, लेकिन भगवान कभी नहीं चाहते कि पृथ्वी भक्तों से विहीन हो जाए। इसीलिए भगवान को चिंता हुई कि पांडवों का अगर कुल नष्ट हो जाएगा तो फिर पृथ्वी पर भक्त कहाँ रहेंगे, कौन शासन करेगा। इतना बड़ा महाभारत का युद्ध किया, आगे फिर क्या युद्ध कराना पड़ेगा। भगवान को ये सब चिंताएं हुई। तरीवात मुनि श्रेष्ठा पांडवा पंच सायकान आत्मनो भीमुखान दीप्तान अलक्ष्य अस्त्राणि उपादुदु। विनीत प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। हे महान विचारकों, मुनियों में अग्रणी शौनक, उस दहकते हुए ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर आते देखकर पांचों पांडवों ने अपने अपने पांचों हथियार संभाले। हरे कृष्ण। तो जब वो ब्रह्मास्त्र पास में आ रहा था तो पांचों पांडव तैयार हो गए कि हम करेंगे सुरक्षा, हम करेंगे, हम बचाएंगे उत्तरा। तो सब लोग तैयार हो गए और फिर भगवान भी तैयार हो गए। व्यसनम वीक्ष्य तत्तेषां अनन्य विषयात्मनां सुदर्शनेन स्वस्त्रेण स्वानाम रक्षम व्यधात विभु। पायल माता जी पढ़िए अनुवाद। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने यह देखकर कि पूर्ण रूप से उनके शरणागत, उनके अनन्य भक्त महान संकट आने वाला है, उनकी रक्षा के लिए तुरंत ही अपना सुदर्शन चक्र उठा लिया। हाँ, तो भगवान ने भी जब देखा कि यह ब्रह्मास्त्र आ रहा है और यह इतना भयंकर अस्त्र है, इतनी ज्वाला उसमें से निकल रही है, पांचों पांडवों ने अपने अस्त्र उठाए और भगवान ने भी अपने अस्त्र उठा लिए। एक तरह से भगवान ने अपना वचन तोड़ा, क्योंकि भगवान ने बोला था कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। यद्यपि लगभग युद्ध पूर्ण हो ही गया था, लेकिन फिर भी भगवान ने 2 बार एक्चुअली अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी, एक बार भीष्म पितामह के समय और एक अभी। तो अस्त्र उठा करके भगवान तैयार हो गए उत्तरा की रक्षा करने के लिए। अनीता माता जी तात्पर्य से पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भगवत गीता में भगवान ने स्पष्ट रूप से वचन दिया है कि उनके भक्त कभी विनष्ट नहीं होते थे। वे भक्त गए भक्तिमय सेवा की मात्रा या गुण के आधार पर कार्यवाही करते हैं। यहाँ पर अन्य विषयात्म नाम शब्द महत्वपूर्ण है। पांडवगण स्वयं महान योद्धा होते हुए भी भगवान के संरक्षण पर 100% आश्रित है। लेकिन भगवान है कि बड़े से बड़े योद्धाओं की उपेक्षा
करके क्षण भर में उनका विनाश कर देते हैं। जब उन्होंने देखा कि अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को काटने के लिए पांडवों के पास बिल्कुल समय नहीं रह गया, तो उन्होंने अपने ही प्राण को भी तोड़ते हुए तुरंत अपना अस्त्र उठा लिया। यद्यपि कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त प्राय था, तो भी अपने प्राण के अनुसार उन्हें अपना अस्त्र नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन इस समय तो प्राण की अपेक्षा आपातकाल अधिक महत्वपूर्ण था। वे भक्त वत्सल्य के रूप में अधिक सुविदित है, अतएव वे ऐसे सांसारिक आदर्शवादी नहीं बनाना चाहते जो कभी अपना प्राण नहीं तोड़ते, अपितु उन्होंने भक्त वत्सल्य बनना रहना अधिक पसंद किया। हरे कृष्णा। तो भगवान जो मॉरल साइंस है, आदर्श है नॉर्मल भौतिक जगत के, उनसे ऊपर अपने भक्त वात्सल्यता को रखते हैं। और यहाँ पर अपना प्रण छोड़ करके कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान ने कभी अस्त्र नहीं उठाया, केवल 2 बार, एक बार अर्जुन की रक्षा करने के लिए और भीष्म की प्रतिज्ञा की रक्षा, दोनों की प्रतीक्षा करी, दोनों की रक्षा की। और उसके लिए भगवान ने चक्रपाणी बने थे जब चक्र उठाया था, और अभी भगवान ने उत्तरा की रक्षा के लिए चक्र उठाया। तो उस प्रकार से भगवान भक्त वात्सल्यता का यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। अंतस्तः सर्वभूतानां आत्मा योगेश्वरो हरि स्वमायया विरणो गर्भम वैराट्य कुरुतंतवे। भगवान ने सोचा कि अस्त्र शस्त्र से यहाँ लड़ाई करेंगे और कहीं ताप से अंदर गर्भ वैसे ही मर गया तो फिर लड़ाई का फायदा क्या होगा? ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, पेशेंट तो मर जाएगा। तो भगवान ने फिर दूसरा उपाय निकाला। यद्यपि चक्र वक्र लेके तैयार हो गए थे, लेकिन भगवान ने सोचा कि नहीं, गर्भ को बचाना है। बाहर अस्त्र शस्त्र से लड़ेंगे, अंदर और गर्भ को ताप लगेगा, गर्भ ही मर जाएगा तो क्या होगा? तो भगवान ने फिर दूसरा एक उपाय निकाला। परमवीर प्रभु अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। परम योगेश्वर श्री कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। कहते हो कुल वंश की संतति की रक्षा करने के लिए उन्होंने उत्तरा के गर्भ को अपनी निजी शक्ति के आवृत कर लिया, निजी शक्ति से आवृत कर लिया। भगवान को दूसरा प्लान माइंड में आया। उन्होंने बोला कि हम यहाँ से जाएंगे, इतनी देर में हो सकता है विलंब हो जाए, लेकिन हमारा एक ब्रांच ऑफिस तो है हर जीव के हृदय में। वो क्या है? परमात्मा। तो परमात्मा तो भगवान का ही रूप है। तो भगवान ने बोला परमात्मा रूप से हम संरक्षण करेंगे। तो जीवात्मा के हृदय में तो थे ही, तो उत्तरा के गर्भ को भगवान ने अपनी शक्ति से कवच दे दिया और उससे आवृत कर लिया कि हम इनका किसी प्रकार से हानि नहीं होने देंगे। यद्यपि अस्त्रम ब्रह्मशिरस्त अमोघम चा प्रतिक्रियम वैष्णवम तेज आसाद्य सम शाम्यद भृगुद्रुहा। लक्ष्य प्रभु पढ़िए। हे सौनक, यद्यपि अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया परम ब्रह्मास्त्र अमोघ था और उसका निवारण नहीं हो सकता था, लेकिन विष्णु श्री कृष्ण के तेज के समक्ष वो निष्क्रिय हो गया और व्यर्थ हो गया। यद्यपि जिस प्रकार हमने पहले भी देखा कि जब अश्वत्थामा ने पांडवों को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, तो भगवान ने क्या बोला था कि यह ब्रह्मास्त्र केवल दूसरे ब्रह्मास्त्र से निरस्त किया जा सकता है। भगवान ने इस तरह बोला था, क्योंकि ब्रह्मास्त्र अमोघ है, इसको दूसरा कोई अस्त्र नहीं काट सकता, दूसरा ही ब्रह्मास्त्र इसको निरस्त कर सकता है। लेकिन इतनी इमरजेंसी आ गई थी कि वो ब्रह्मास्त्र तो उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने ही वाला था, अभी ब्रह्मास्त्र चलाने का टाइम ही नहीं। लेकिन भगवान ने वहां पर अपनी शक्ति से जो आवरण किया, जो गर्भ को प्रोटेक्शन दिया, भगवान की उपस्थिति से ब्रह्मास्त्र निरस्त हो गया। क्योंकि भगवान के शरीर से जो ब्रह्म ज्योति निकलती है, जो तेज निकलता है, वह इतना भयंकर तेज है जिसके सामने यह भौतिक तेज, यह भौतिक ब्रह्मास्त्र तो बहुत ही तुच्छ है। हम भगवत गीता में भी पढ़े हैं, अनेक शास्त्रों में देखे हैं किस प्रकार भगवान का ब्रह्म तेज, ब्रह्म ज्योति है जिसको निराकार ब्रह्म बोलते हैं। तो वह ब्रह्म ज्योति यह भौतिक ब्रह्मास्त्र के सामने तो बहुत अतुल्य है। तो ऐसी ब्रह्म ज्योति भगवान ने अपनी प्रकट की कि उसके सामने यह ब्रह्मास्त्र निष्क्रिय हो गया।
मामिमंस्ता हि एतद् आश्चर्यं सर्वाश्चर्यमयच्युते या इदं मायया देव्या सृजति अवति हन्ति अजा। अर्चना माता जी पढ़िए। हे ब्राह्मणों, इसे गूढ़ तथा अच्युत भगवान के कार्यकलापों में विशेष आश्चर्यजनक मत सोचो। वे अपनी दिव्य शक्ति से समस्त भौतिक वस्तुओं का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं, यद्यपि वे स्वयं अजन्मा है। हरे कृष्ण। तो कोई बोलेगा अरे बहुत ही भयंकर काम किया है, ब्रह्मास्त्र को निरस्त कर दिया। तो सूत गोस्वामी बोल रहा है ये बहुत बड़ा आश्चर्यजनक मत सोचो, ये तो उनके लिए बहुत छोटी बात है। वह अपनी इच्छा से सृजन करते हैं, पालन करते हैं, सभी का संहार भी कर देते हैं। तो यह तो इनके लिए बहुत ही छोटी बात है, ऐसा मत सोचना कि बहुत भयंकर काम किया। हाँ, हो सकता है कि सामान्य जनों के लिए बहुत बड़ी चीज है, लेकिन भगवान के लिए ये बहुत ही छोटी चीज थी जो उन्होंने की थी। इसलिए यह मत सोचना कि ये बहुत ही अद्वितीय कार्य था। ब्रह्म तेजो विनिर्मुक्तैर आत्मजय सह कृष्णया प्राणायाभिमुखम कृष्णम इदम आह पृथा सती। प्रमोदानंद प्रभु जी पढ़िए। इस प्रकार ब्रह्मास्त्र के विकर्ण से बचकर भगवान की भक्त सती कुंती ने अपने 5 पुत्रों तथा द्रौपदी सहित घर के लिए प्रस्थान करने को उद्धत श्री कृष्ण को इस तरह संबोधित किया। हरे कृष्ण। तो फिर जब भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा कर ली, ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा का निरस्त हो गया, उसके बाद महान भगवान की भक्त कुंती देवी समक्ष आती है। अभी तक कुंती एकदम शांत थी, जो कुछ हो रहा था देख रही थी। पहला ब्रह्मास्त्र आया, कैसे भगवान ने उसको निरस्त किया, फिर जाने के लिए तैयार हुए। कुंती माता बहुत प्रकार से भगवान को रोकने का प्रयास की, लेकिन फिर जाना चाहते थे, जाने वाले थे। फिर उत्तरा दौड़ के आई, भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। सब कुछ कुंती देखती जा रही थी। और कुंती ने पूरा महाभारत के युद्ध की भी पूरी खबर थी। उसके पहले जो वनवास था वहां भी कुंती थी। उसके पहले जो बचपन में पांडवों के ऊपर अत्याचार हुए, भीम को विष इत्यादि दिया, वहां भी कुंती थी। तो इतने वर्षों से कुंती देखती आ रही हैं कि भगवान कृष्ण कैसे उनको संरक्षण प्रदान कर रहे हैं, कैसे उनकी जीवन को ही नहीं, उनकी भक्ति की भी रक्षा कर रहे हैं। किस प्रकार कुंती को अब भगवान के प्रति कृतज्ञता आ रही है। कुंती समक्ष आकर के भगवान को संबोधित करती हैं। यह भागवत की बहुत ही विशेष प्रार्थनाएं हैं। कई भक्त इनको पूरा याद करते हैं, प्रतिदिन पाठ करते हैं। हमारे परम आराध्य गुरु महाराज भी कई बार ये कुंती की प्रार्थनाएं उनको कंठस्थ थी, तो सुबह सुबह भगवान को यह प्रार्थनाएं अर्पित किया करते थे। और यह प्रार्थना भागवत में प्रथम प्रार्थना है। यद्यपि अर्जुन ने 4 श्लोकों में प्रार्थना की, उत्तरा ने 2 श्लोकों में प्रार्थना की, लेकिन वो क्षणिक परिस्थिति के लिए प्रार्थना थी। लेकिन अब कुंती की जो प्रार्थनाएं आ रही हैं, वह प्रार्थनाएं बहुत विशेष हैं। भागवत में प्रथम प्रार्थनाएं जो हैं, भागवत में बहुत प्रार्थनाएं हैं, लेकिन प्रथम जो प्रार्थनाएं रखी गई हैं, कुंती की प्रार्थनाएं रखी गई हैं, क्योंकि बहुत विशेष हैं। तात्पर्य पढ़िए। खटाले माता जी आप पढ़िए। भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति के कारण कुंती को यह पर सती कहा गया है। अब उसके मन को आगे दी हुई भगवान की स्तुति में व्यक्त किया जाएगा। भगवान का सच्चा भक्त कभी अन्य किसी से, यहाँ तक कि संकट से उबारने के लिए भी किसी जीव या देवता से दया की भीख नहीं मांगता। ये विशेषता लगातार सारे पांडव के कुल में बनी। वे कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते थे। अतएव भगवान भी सभी परिस्थितियों में उनकी हर प्रकार से सहायता करने को उद्युत रहते थे। ये भगवान का दिव्य स्वभाव है। वे भक्त की निर्भरता को पुरस्कृत करते हैं। अतएव मनुष्य को चाहिए कि अपूर्ण जीवों या देवताओं से सहायता की याचना न करे, अपितु भगवान कृष्ण से याचना करे, क्योंकि वे अपने भक्त को बचाने में सक्षम है। ऐसा सच्चा भक्त भी भगवान से सहायता कभी नहीं मांगता, किंतु भगवान अपनी खुद की इच्छा से ऐसा करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। तो भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, भगवान के ऊपर पूर्ण आश्रित, पूर्ण निर्भर रहते हैं। वह किसी भी जीव के पास, किसी देवता के पास नहीं जाते।
हम देखते हैं मनुष्य एक सामाजिक व्यक्ति है और हमेशा उसको सहायता की आवश्यकता पड़ती है, हमेशा उसको दूसरों के ऊपर निर्भरता रखनी पड़ती है। लेकिन भगवान के भक्त अपनी निर्भरता रखते हैं भगवान के ऊपर, और जब भी समस्या आती है, चाहे उनके जीवन में समृद्धि आती है, वह भगवान को ही केंद्र रखते हैं। इसीलिए उनको मांगने से पहले, सहायता मांगने से पहले भगवान उत्सुक होते हैं अपने भक्तों की मदद करने के लिए। तो उस प्रकार अनन्य भक्त, अनन्य शब्द आता है अन्य, जिसका कोई अन्य आश्रय ना हो, दूसरा कोई आश्रय ना हो। तो यह शुद्ध भक्तों का एक विशेष गुण होता है कि उनके जीवन में वह दूसरा कोई आश्रय नहीं रखते, केवल भगवान का आश्रय रखते हैं। और इसीलिए यहाँ पर कुंती को अनन्य भक्त बोला गया है। और यह बहुत सुंदर प्रार्थना है, अभी कुंती महारानी आगे करेंगी 27 श्लोकों में। हम लोग कल से इसका पाठ शुरू करेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, बताइए। प्रभु जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे आत्मा का कल्याण वंश से होता है कि जैसे पुत्र हो या उसके सामाजिक जैसे पिंडोदक क्रिया है, ऐसी करने से आत्मा का कल्याण होता है? हाँ, उसका वेदों में वर्णन है। जब पुत्र पिंडदान इत्यादि सत्कर्म करता है तो उनके पूर्वजों को फल मिलता है। इसलिए पुत्र नाम ही है, जो पू नाम के नरक से तार दे वह पुत्र कहलाता है। तो नरकों से पितरों को तारने वाले पुत्र कहलाते हैं, जो पिंडदान इत्यादि क्रिया करते हैं। और यदि वह पुत्र भगवत भक्त बन जाए तो जैसा नरसिंह देव ने प्रहलाद महाराज को बोला था, उनकी 21 पीढ़ियां भगवत धाम जाती हैं। तो उस प्रकार अगर सत्कर्म करेगा तो पूर्वजों को हो सकता है स्वर्ग मिले, पितृलोक में आनंद मिले, इत्यादि इत्यादि। लेकिन अगर वो भगवत भक्त बन जाएगा तो और बड़ा प्रमोशन होगा, फिर वह भगवत धाम की ओर अपने पूर्वजों को अग्रसर करेगा। तो इसलिए जब कोई अपने परिवार में भक्त बनता है तो पूर्वज अपने पितृलोक में नृत्य करने लगते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अब ये हमारा उद्धार करेगा। इसलिए वंश का बहुत महत्व है। इसलिए बच्चों को संस्कार बहुत अच्छे देने चाहिए, जिससे वह आगे जाकर के आपकी मदद करें। यह जीवन तो आपने संभाल लिया, लेकिन अगले जीवन के लिए उनकी मदद चाहिए। उस प्रकार प्रभु जी, जैसे कोई पुत्र नहीं हो उसमें, उसका जैसे किसी के पुत्र भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसका कल्याण कैसे हो? उनको भगवान को अपना पुत्र बना लेना चाहिए। हरे कृष्ण। भगवान को ही अपना पुत्र बना लीजिए, पूर्ण शरणागत हो जाइए, अनन्य भक्ति कीजिए, फिर भगवान आपका पूरा ठेका वो लेंगे, क्या करना है वो देखेंगे। हरि बोल। उसकी जैसे पिंडोदक क्रियाएं, ये जैसा फिर उसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर भगवान अगर अनन्य भक्त है उसके लिए कोई जरूरत नहीं। लेकिन अगर कोई भक्त उस स्तर पर नहीं है तो फिर उनके लिए बाकी लोग करते हैं, बाकी लोग उनका श्राद्ध इत्यादि करते हैं। लेकिन जो शुद्ध भक्त है उसको ये सब की आवश्यकता नहीं। शुद्ध भक्त को देखने से व्यक्ति पवित्र होता है। दर्शने पवित्र करो यही तुम्हारा गुण। गंगा में स्नान करने के बाद व्यक्ति पवित्र होता है, लेकिन शुद्ध भक्त के दर्शन से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। तो जो इतना पवित्र हो कि उसके दर्शन से बाकी लोग पवित्र हो जाएं, उसको क्या पिंड और श्राद्ध की आवश्यकता है। लेकिन उसको भगवान उसका पूरा दायित्व लेते हैं। लेकिन जो सामाजिक लोग हैं उनको ये सब करना चाहिए, उनके पुत्र, उनके वंशजों को ये सब करना चाहिए। ठीक है। हरे बसंत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, अभी जो ये भगवान जो रक्षा कर रहे हैं, तो ये बात जब से कृष्णा कॉन्शियसनेस में आए हैं तो बहुत सारी सिचुएशन ऐसे आते जहाँ पे हम एक लाइन में ये चीज सोच लेते भगवान है, भगवान की जो इच्छा होगी, क्योंकि जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं होती, पर कभी कभी ये चीज भूल जाते हैं। तो ये कॉन्स्टेंटली कैसे भगवान पे पूर्ण निर्भर रहे? हरे कृष्ण। बार बार रिवाइज करके, जब हम शास्त्र बार बार पढ़ेंगे तो बार बार स्मृति रहेगी। ये भूलना भौतिक संसार की बीमारी है, ये बार बार हम भूलेंगे। लेकिन जब हम शास्त्र पढ़ते हैं, भक्तों का संग करते हैं, तो फिर बार बार हम उस चेतना में रहते हैं कि कैसे हमको शरणागत बनना है। हम भौतिक संसार में अपने प्रयत्न कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, उससे नहीं भाग रहे हैं। लेकिन फिर भी हमको यह विश्वास होना चाहिए कि हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है।
और वह समर्पण हमारा दिन पे दिन बढ़े। इसलिए हमको ऐसे भक्तों का सानिध्य में भागवत इत्यादि ग्रंथों का श्रवण पठन करना चाहिए, जिससे चेतना बनी रहे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे जाता कृष्ण। माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, उत्तरा के विषय में जैसे यहाँ पे लिखा है, उत्तरा एक महान राजा की पुत्री, एक महान वीर की पत्नी और एक महान भक्त की शिष्या थी। तो प्रभु जी किनकी शिष्या थी, ये थोड़ा बता दीजिए। हरे कृष्ण। विराट की कन्या है उत्तरा, और उसके बाद उनके गुरु कौन थे इसका ज्ञान मुझे नहीं है कि उनके गुरु कौन थे। अगर किसी भक्त को पता हो तो बता सकते हैं। लेकिन वो विराट की और सुदेशना की पुत्री थी और अभिमन्यु की पत्नी थी। हरे कृष्ण प्रभु जी, वो शैलेंद्री जो अर्जुन बने थे, हाँ हाँ, उनकी वो राइट शिष्या थी। राइट, बृहन्नला, राइट, बृहन्नला से बृहन्नला। शिक्षा ली थी। वेरी गुड। जी जी जी, बृहन्नला। तो अर्जुन से ही, तो अर्जुन की शिष्या थी एक्चुअली, बृहन्नला से शिक्षा ली थी। वेरी गुड, थैंक यू। हरे जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच। अजय प्रभु नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसा आपने बताया कि पिंडदान के लिए पुत्र की मतलब पुत्र ही कर सकते हैं, तो इसमें पुत्रियां नहीं कर सकती क्या प्रभु जी? पुत्रियां यदि करती तो इसका उल्लेख शास्त्रों में है कि नहीं? शास्त्रों में सामान्यतः कि पुत्रों का उल्लेख हुआ है, क्योंकि पुत्री का जब विवाह होता है उसका गोत्र बदल जाता है, वह दूसरे की संपत्ति हो जाती है। कन्यादान, आपने जो दान कर दिया तो फिर वो आपकी नहीं है। जो वस्तु आपने मतलब मंदिर में मानो 10,000 रुपए दान कर दी, फिर कल आके आप बोलेंगे नहीं वो 10,000 रुपए के मुझे समोसे दे दो, अभी समोसा नहीं मिलेगा, अभी वो दान हो गया। उसी प्रकार से कन्या दान करने के बाद वह कन्या दूसरे घर की शोभा बनती है, तो वह उसका परिवार बन जाता है। इसलिए पुत्रों का बताया गया है कि पुत्र पिंड दान करते हैं। ठीक है, ठीक है, हरे कृष्णा। प्रभु जी, एक और क्वेश्चन जब भी इस तरह कोई वैदिक अनुष्ठान होते हैं तो जोड़े से होते हैं। जैसे भगवान राम ने यज्ञ किया तो सीता माता नहीं थी, तो फिर एक स्वर्ण सीता बनाई गई। तो वो जो कन्या है वह फिर अपने पति के साथ उनके पितरों का पिंडदान करेंगे। जी। तो ऐसा नहीं है कि स्त्रियां पिंडदान नहीं करती है, लेकिन वो पति के साथ वो यज्ञ में बैठती हैं या पिंडदान इत्यादि क्रिया करती हैं, वो अलग होता है। लेकिन जो हमारे वंश से हमने कन्या दूसरे के वंश में दे दी, तो अभी वो उनके धरोहर हो, उस तरह समझना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण। प्रभु जी, एक छोटा क्वेश्चन है। प्रभु जी, जो आपने कुंती जी की जो प्रार्थना बताई है, ये श्लोक नंबर 17 जो है वो प्रार्थना ही है? श्लोक नंबर 17 वाला, ये भी जब ना 17 तो बोलना शुरू करेंगे, 18 से प्रार्थना शुरू है। कुंती उवाच नमस्ते पुरुषम तो आद्यम, वहां से शुरू होगा। अभी तो सुत गोस्वामी बैकग्राउंड बता रहे हैं कि वो आई प्रार्थना शुरू की, अभी अगले श्लोक से प्रार्थना शुरू होगी। ठीक है, हरे कृष्ण। मीनाक्षी ब्रजलक्ष्मी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है, प्रभु जी, द सोल, अब हम मृत्यु होता है तो वो सोल को दूसरा शरीर मिलता है, इट गोस इनटू अदर, तो ये पितृलोक में कौन रहता है? आई डोंट अंडरस्टैंड प्रभु जी वो कॉन्सेप्ट। और फिर हम बोलते हैं पिंड दान देते तो उनको कैसे मिलता है? तब वो सोल कुछ और बन गया तो कैसे ये सब होता है? देखिए, हर जीव को अगला योनि नहीं मिलता है। जो पाप कृत्य करते हैं उनको पहले ट्रेनिंग मिलती है। जैसे मान लीजिए अगर मैं अगले जीवन में कुकुर बनूं, तो मुझे तुरंत कुकुर का जन्म नहीं मिलेगा, पहले मुझे ट्रेनिंग मिलेगी। वह ट्रेनिंग का स्थान है पितृलोक। वहां पर पहले ले जाया जाता है, पहले कुकुर ट्रेनिंग मिलती है, फिर अगला जन्म मिलता है। तो कई पितृ वह ट्रेनिंग लेने के लिए पितृलोक में ही पड़े रहते हैं। अब उनको ना अगला शरीर मिल रहा है क्योंकि उनका बड़ा लंबा ट्रेनिंग चल रहा है, दुख भी मिलता है उनको। अच्छा, अगले शरीर में भी पहुंचेंगे तो भी तो कोई अच्छी योनि तो नहीं मिलेंगी, क्योंकि पाप कृत्य इतने मनुष्य करता है कि मनुष्य योनि नहीं मिलती है, फिर पशु योनि में जाना पड़ता है। तो उन सब के उद्धार के लिए अगर भगवत भक्त परिवार में आ जाए तो फिर उनको भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तो उस प्रकार से पितृलोक का वर्णन किया गया है। और ऐसा भी है कि जो सत्कर्म करते हैं उनको भी पितृलोक में रखा जाता है, कि भाई इतने सत्कर्म नहीं करे हैं कि उनको मोक्ष दिया जाए, लेकिन इतने पाप भी नहीं करे हैं कि उनको नरक में डाला जाए, तो ठीक है थोड़ा टाइम पितृलोक में रहो। तो उस तरह से भी स्टैंड बाय लोक है पितृलोक। ठीक है, ओके प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण।
श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज भागवतम की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।